Hello and welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 9 India Social Life from class 7th SS semester 2. So today we are going to start our point 4 social life of the people of East India. Most of the people of eastern India live in rural areas. Since the region comprises of mountains, plantations, agriculture is practiced widely. Example tea. The staple food of the people is rice and fish. But besides that, people also consume pulses and vegetables. Rasgulla, the famous cheese-based syrup dessert of West Bengal, is popular all over the world. तो पूर्वी भारत के ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, यानी गांव में रहते हैं. चूँकि इस क्षेत्र में पहाड़ों का समावेश है, वृक्षारोपण कृषि का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है. यहाँ पर जैसे चाय, तो यहाँ पे चाय की खेती काफ़ी होती है. लोगों का मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन इनके अलावा लोग दाल और सब्जियों का भी सेवन करते हैं. रसगुल्ला पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पनीर और चाशनी से भरी हुई मिठाई है, जो कि दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रिय है. पीपल प्रेफर टू वेयर कॉटन एंकल लेंथ क्लोथ्स एज द रीजन फेसेस अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. पीपल आर यूजुअली शॉर्ट इन हाइट. Men wear the धोती कुर्ता while women drape their sarees in traditional patterns. तो यहाँ पे लोग कपास यानी जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं, तो टखने की लंबाई तक यानी जो घुटने हैं उस एंकल है उसकी लंबाई तक कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि इन जगहों पर उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु का सामना करना पड़ता है. लोग यहाँ पर आमतौर पर जो लोगों की ऊंचाई होती है वो काफ़ी कम होती है. यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, जबकि जो महिलाएं होती हैं वो पारंपरिक पैटर्न में साड़ी पहनती हैं. ये 9.20 फिगर में आप देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो किस तरह से हैं. तो यहाँ पे देखिए जो वेमेंस है उन्होंने किस तरह से एक साड़ी जो पहनी है. एंड यहाँ पे 9.21 फिगर जो आपको दिख रहा है, दिस आर द कपल ऑफ ईस्ट इंडिया. ये भी ईस्ट इंडिया का एक कपल आपको यहाँ पे दिखाया है. Most of the houses of eastern India are made of bamboo and wood, but some are also made of brick and cement. Tribals in forest areas live in huts spread over the forest area. The houses have sloping roofs due to the excessive rains. The backyards of most houses have small ponds known as pukar, in which pisciculture, that is fish breeding culture, is practiced. तो पूर्वी भारत के अधिकांश जो घर होते हैं वो बांस और लकड़ी से बने होते हैं, लेकिन कुछ ईंट और सीमेंट से भी बने होते हैं. वन क्षेत्रों में आदिवासी वन क्षेत्र में फैली हुई झोपड़ियों में रहते हैं. अत्यधिक बारिश के कारण घरों में ढलानदार छतें होती हैं. अधिकांश घरों के पीछे की जगह में छोटे तालाब होते हैं, जिन्हें पुकार के नाम से जाना जाता है, जिसमें मछली पालन, मछली प्रजनन संस्कृति का अभ्यास किया जाता है. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 9.22 जो फिगर दिया है, ये हाउस है जो कि बैम्बू से बना हुआ है. तो इस तरह के ईस्ट इंडिया में इस तरह के घर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं. Assamese, Bengali and Oriya are commonly spoken by the people of eastern India. Hindi and English are also spoken marginally. तो असमिया, बंगाली और उड़िया आमतौर पर पूर्वी भारत के लोगों द्वारा बोली जाती है. इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भी यहाँ पर बोली जाती है. Many festivals brighten the lives of the people of these regions. Bihu and Ujapali, the folk dances of Assam, are very famous. तो कई त्यौहार इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन को रोशन करते हैं. बिहू और ओजापली असम के लोक नृत्य हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है. तो यहाँ पे आपको दिखाया है ये बिहू नृत्य है, और ये उड़ीसा का उड़ीसी नृत्य आपको दिखाया गया है. तो दिस आर द फोक एंड क्लासिकल डांस ऑफ ईस्ट इंडिया. Now India believes in secularism and Indians have the liberty of following the religion of their choice. India offers astounding variety in virtually every aspect of social life. Diversities of ethnic, linguistic, regional, economic, religious, class and caste groups cross-cut Indian society, which is also prominent with immense urban-rural differences and gender distinctions. A variety of languages and dialects are spoken here. तो भारत में धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है और भारतीयों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है. हमारा जो भारत देश है वो सामाजिक जीवन के लगभग हर पहलू में आश्चर्यजनक विविधता प्रदान करता है. यहाँ पे जातीय, भाषा, क्षेत्रीय, आर्थिक, धार्मिक, वर्ग और जातीय समूहों की विविधताएं भारतीय समाज को पार कर जाती हैं, जो कि अत्यधिक शहरी ग्रामीण मतभेद और जेंडर भेद के साथ भी अनुमत है. तो यहाँ कई तरह की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं.
India, being a multicultural and multi-religious society, celebrates holidays and festivals of various religions. The three national holidays in India, the Independence Day, the Republic Day, and the Gandhi Jayanti, are celebrated with zeal and enthusiasm across India. However, with the passage of time, many transformations can be seen in the Indian way of life. Example, changes are visible in diet, apparel, lifestyle, etc. Due to increase in communication, technology and faster means of transportation, globalization has brought about many changes in the social life of the people. तो भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज होने के नाते विभिन्न धर्मों की छुट्टियां और त्योहारों को मनाता है। भारत में 3 राष्ट्रीय छुट्टियां हैं, एक तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, जो कि पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। हालांकि समय बीतने के साथ भारतीय जीवन शैली में कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वृद्धि और परिवहन के तेज साधनों के कारण खान पान, कपड़ों और जीवन शैली आदि में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ने लोगों के सामाजिक जीवन के कई बदलाव कर दिए हैं। चेंज इज़ इनएविटेबल, नेचुरल एंड नेसेसरी, बट अवर कल्चर एंड हेरिटेज मस्ट बी कंजर्व्ड. Men and environment are interdependent, and thus along the culture and heritage, its prestige and honor must be preserved under all circumstances. तो परिवर्तन ज़रूरी है और ये प्राकृतिक और आवश्यक है, लेकिन हमारी संस्कृति और विरासत को संरक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि बचा के रखना चाहिए। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है और इस प्रकार संस्कृति और विरासत के साथ इसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को सभी परिस्थितियों में हमें बचा कर रखना चाहिए। The culture of India refers to the way of life of the people of India. India's languages, religions, dance, music, architecture, food and customs differ from place to place within the country. The Indian culture, often labeled as an amalgamation of several cultures, spans across the Indian subcontinent and has been influenced by a history that is several millennia old. The people of the rural areas too enjoy this diversity. Diversity is seen in caste, color, creed, languages, culture, tradition, rituals, customs, thinking and beliefs, right from the northern state to Kashmir to its southernmost counterpart Kanyakumari, and from western Gujarat to northeastern Arunachal Pradesh. The political, social, economic scenario is completely different from one another. Hence, India is known as the land of diversities. भारत की संस्कृति भारत के लोगों के जीवन के तरीके को संदर्भित करती है। भारत की भाषाएं, धर्म, नृत्य, संगीत, वास्तुकला, भोजन और रीति रिवाज देश के अंदर जगह जगह पर अलग हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई है और कई सदियों पुराने तक इतिहास से प्रभावित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इस विविधता का आनंद लेते हैं। जाति, रंग, पंथ, भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, सोच और विश्वासों को कश्मीर के उत्तरी राज्य से लेकर इसके दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक में विविधता देखी जाती है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं, इसीलिए भारत को विविधता की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।